सरकार हमारे इस डैम पर सोलर पैनल लगाने जा रही है, जिससे हम सभी मछुआरों का रोजी रोजगार सभी छीन जाएगी। जब सरकार का नियम था, जिस समय जमीन लेगा 1.5 एकड़ में एक नौकरी, उस समय एक नौकरी मिला ही नहीं, तो अभी क्या नौकरी मिलेगा सर? अगर ये सोलर पैनल लग जाता है तो पूर्ण रूप से यहाँ के ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार का काम है तो सरकार जमीन हम लोग दिए हैं डैम ने, तो कैसे करने देंगे? शिक्षा से लेके सारा चीज हमारा मछली पालन से ही मिलता है। हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग को डैम चाहिए, हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए। जितना भी मछली मारते हैं, अभी हम जो कपड़ा पहने हैं, बाल बच्चा को जो खिला पिला रहे हैं, पर्व त्योहार में हम लोग कपड़ा लता लेते हैं, वो सिर्फ बदौलत रहता है डैम का। औरत हो के हम लोग जाते हैं जाल तानने। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के अनगढ़ा के गेतलसूर डैम के पास। और आपको बता दें कि यहाँ पर अभी से कुछ देर पहले पुलिस और प्रशासन के बीच जो है काफ़ी नोकझोंक हुआ है। काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो गेतलसूर डैम के एक ओर पहुँचे हैं। और कारण आपको बता दें कि केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट जो है सोलर पैनल जो है यहाँ पर लगाया जाना है, लेकिन उससे जो ग्रामीण है काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीण का कहना है कि सोलर पैनल यहाँ लगाने से हम लोग जो यहाँ मछुआरा जो है जो गेतलसूर डैम से मछली मार के अपना पालन पोषण करते हैं वो रुक जाएगा। तो जानते हैं ग्रामीण से क्या कुछ हुआ था? काफ़ी आप लोग विरोध किए प्रशासन से। हम लोग विरोध किए हैं सर। गेतलसूर डैम से हम लोग पूर्ण विस्थापित हैं। हमारा सारा जगह जमीन इस डैम में सरकार को दे दिए हैं। सरकार यहाँ से बिजली पानी सब कुछ बेच रही है। हमारा जो परिवार है विस्थापित होने के बाद किसी तरह भरण पोषण कर रहा है। उसके बाद डैम बना तो हम लोग उस मछली पालन के रोजगार से जुड़ गए। मछली मार के जीवन पोषण करना है, उसी से रोजी रोजगार चलाते हैं, अपना घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज फिर सरकार हमारे इस डैम पर सोलर पैनल लगाने जा रही है, जिससे हम सभी मछुआरों का रोजी रोजगार सभी छीन जाएगी। और हम सभी हजारों परिवार जो इस जलाशय से जीवन बसर करते हैं, हम सभी लोग का मरने की स्थिति आ जाएगा। लेकिन प्रशासन जो है BDO जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ सोलर प्लांट लगने से इस ग्रामीण के लोगों को 4 फेज में नौकरियां भी दी जाएगी। जी नहीं सर, आपको मैं बता दूं, मैं प्रोजेक्ट देखा हूं, उसमें नौकरी या किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। जब सरकार का नियम था, जिस समय जमीन लेगा 1.5 एकड़ में एक नौकरी, उस समय एक नौकरी मिला ही नहीं, तो अभी क्या नौकरी मिलेगा सर? और हमें नौकरी ही नहीं करनी है। हमारा डैम चाहिए स्वतंत्र रूप से, और डैम से मछली मार के अपना जीवन बसर करेंगे। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? आज तो सोलिंग टेस्ट के लिए जो है आप लोग परमिशन प्रशासन को दे दिए हैं। इसके बाद अगर विधायक और सांसद से अगर आपकी वार्ता सफल नहीं होती, तब आगे आप लोग क्या करेंगे? विधायक और सांसद से वार्ता होगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह जो सोलर पावर प्लांट है इसे दूसरे जगह लगाएंगे, और अगर उनके बातचीत करने के बाद भी यदि नहीं होता तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, उग्र तरीका से विरोध करेंगे। तो यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हैं, कहे हैं कि अगर प्रशासन जो है अभी काम सोलिंग टेस्ट के बाद जो है वो रोक देगी, लेकिन विधायक और सांसद से अगर हमारी वार्ता सफल नहीं होती है उसके बाद भी पुरजोर तरीका से विरोध होगा, क्योंकि हम लोग का जो पालन पोषण है इसी डैम से होता है। कुछ और ग्रामीण है, क्या कुछ हुआ 2 घंटा से जो है पुलिस और प्रशासन के बीच, पुलिस और पब्लिक के बीच में जो है तू मैं काफ़ी हुआ। जी बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी डैम है 1970-80 के दशक से सारे लोग ही विस्थापित हो चुके हैं। उसके बाद लोगों के एक ही रोजगार बना सिर्फ मछली पकड़ने का। अगर ये सोलर पैनल लग जाता है तो पूर्ण रूप से यहाँ के ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे और जीवन उपार्जन का कोई भी साधन नहीं बचेगा। मछली मारने के अलावा और कोई काम नहीं आता है यहाँ के ग्रामीणों को। हमें कोई किसी भी प्रकार का कोई दूसरा काम नहीं आता है, सिर्फ एक ही काम आता है, मछली पकड़ना और अपना जीवन यापन करना। शिक्षा से लेके सारा चीज़ हमारा मछली पालन से ही मिलता है। और यदि सरकार यहाँ पे लगा लेती है तो हम यहाँ से पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाएंगे। कितने परिवार जो हैं इस प्रखंड में रहते हैं? अगर एक प्रखंड को देखा जाए, अनगढ़ा प्रखंड में सिर्फ 1000 मछली मारने वाले परिवार रहते हैं। अगर पूर्ण रूप से अगर यहाँ पे लगा देता है तो ये तो अगला फेज में भी ये काम करेगा ही करेगा। प्लस ये जो अपना NOC लिया है वो हर जगह पे इसका गलत सर्वे करके NOC लिया गया है। अगर NOC अगर सही तरह से लेता है तो सरकार इसे NOC कभी नहीं देता, अप्रूवल नहीं देगा इस डैम में लगाने के लिए। हमें पूर्ण रूप से यहाँ से विस्थापित ऑलरेडी तो पहले से हैं ही, अभी फिर से विस्थापित करने का इन लोगों का साजिश चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रामीण है अनगढ़ा के, और काफ़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। BDO और DSP जो है यहाँ पर पहुँचे थे, और देखिए किस तरह से महिला जो है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो प्रशासन जो है वो आपको
प्रशासन जो है दूसरी ओर से आपको दिखेगी। तमाम पुलिस के वरीय अधिकारी हो या फिर अंचल अधिकारी हो या फिर ब्लॉक लेवल के अधिकारी हो, तब सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। सैकड़ों की तादाद में जो है महिला और पुरुष बल की जो है वो तैनाती की गई है कि किसी भी अप्रिय जो घटना है उससे यहाँ पर निपटारा कर सके। हालांकि प्रशासन और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके बीच में जो समझौता है वो बन चुका है कि हम लोग आप लोग सोलिंग टेस्ट के लिए जो है वो आज का काम करने देंगे, लेकिन उसके बाद जो है ये काम को जब तक विधायक और सांसद से जो परमिशन नहीं मिल जाता है हम आपको करने नहीं देंगे। काफ़ी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ है दीदी, 2 घंटा से पुलिस और आप लोग के बीच में बगैर चल रहा है? पुलिस आया है, हम लोग काम करने नहीं दे रहे हैं और जबरदस्ती लोग बोल रहा है कि काम होगा कह के। पुलिस तो बोल रहा है कि हम लोग काम करेंगे, उससे डैम से कोई लेना देना नहीं है, सरकार का ये काम है, आप लोग का भलाई होगा। तो सरकार का काम है तो सरकार जमीन हम लोग दिए हैं डैम ने, तो कैसे करने देंगे? वही तो यहीं से जीते खाते हैं, कमाते हैं, बाल बच्चा पोसते हैं, छोटा छोटा बच्चा है, और कैसे बनाने देंगे? कैसे बनाने देंगे? औरत हो के हम लोग जाते हैं जाल तानने, मछली पकड़ने, तो कैसे हम लोग बनाने देंगे? हाँ, यहाँ की औरत जो है वो भी इस डैम में जाती है मछली पकड़ने और अपना जिस मछली पकड़ता है उसे बिक्री होता है, उससे घर का पालन पोषण जो है वो चलता है, बच्चा का शिक्षा जो है वो सुचारू रूप से चलता है। सरकारें कह रही है कि यहाँ पर प्लांट लगने से ग्रामीण को भी जो है रोजगार मिलेगा। नहीं मिलेगा, सरकार बोल रहा है कुछ नहीं मिलने वाला है हम लोग को। हम लोग को डैम चाहिए, हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए। तो इन लोग को डैम चाहिए, इन लोग को रोजगार जो है केंद्र सरकार का जो यहाँ पे योजना लग रहा है वो नहीं, कुछ और ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करना कोशिश करेंगे। आज के डेट में देखा जाए तो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने में वो असफल है। ये चीज़ सभी लोग के लिए बहुत ही चिंतनीय बात है। और ये जो डैम है ये बहुत बड़ा योगदान है सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए। वो इस तरह से आंध्रा से जितने मछली आते थे पहले, अब वो बहुत कम आ रही है, क्योंकि ये डैम से ही ये मछली पूर्ति कर रही है। यहाँ पर रांची जिला के जितने भी बाज़ार हैं उसमें सभी जगह के बाज़ार पर इस डैम से निकाल करके मछली का पूर्ति की जाती है और 1000 परिवार इसमें अपना रोजगार निश्चिंत रूप होके अपना चला रहे हैं। इसको तो चिंता करके मेरे हिसाब से इसको लगना देना ही नहीं चाहिए था। आगे और बोलेंगे हमारे मछुआरे भाई। तो ये काफ़ी संख्या में ग्रामीण थे जो मछुआरे थे जो इस डैम से मछली अपना मार के जो है पालन पोषण करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का जो प्लांट है सोलर प्लांट यहाँ पर लगाने से, हालांकि प्रशासन जो वो कह रही है कि यहाँ पर प्लांट लगने से इन ग्रामीणों को जो है वो रोज़गार मिलेगा, लेकिन यहाँ के ग्रामीण का मानना है कि हम लोग को रोज़गार नहीं चाहिए, हम लोग डैम से ही मछली मार के अपना पालन पोषण कर सकते हैं। कुछ और ग्रामीण हैं, सरकार जो है जनता के लिए, गरीबों के हित के लिए बोलती है काम करते हैं, जब हित के लिए काम करे तब आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो गेतलसूद जलाशय है ये कभी गेतलसूद किसी का विकास के लिए विरोध नहीं करती है। अभी जो सोलर पावर प्लांट जो लगा रहा है वो 430 एकड़ का है, जो बहुत ज़्यादा होता है। और जो हम लोग का डैम में जो मछुआरा सब है वो डैम से जितना भी मछली मारते हैं, अभी हम जो कपड़ा पहने हैं, बाल बच्चा को जो खिला पिला रहे हैं, पर्व त्यौहार में हम लोग कपड़ा लता लेते हैं, वो सिर्फ बदौलत रहता है डैम का। सिर्फ एकमात्र हम लोग का डैम है जो हम लोग का कमेटी बना। ये हम लोग का एक आपस एक गेतलसूद जलाशय नहीं है, यहाँ पे 8 गो सोसाइटी है। 8 गो सोसाइटी में कम से कम 10,000 परिवार, और वो 10,000 परिवार सिर्फ इस डैम से आश्रित है। अब ये CO और VDO हैं सिर्फ कंपनी वाला का सपोर्ट करते हैं, सरकार हम लोग को देख नहीं रही है। अभी हम लोग गरीब, अभी सुबह से आके हम लोग परेशान हैं। ये लोग फोर्स लगा के यहाँ पे काम चालू करवाना चाह रहा है। 3-4 को देख लीजिए, 3-4 को वैन गाड़ी में आए हैं और यहाँ पे सब जनता को मारने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए, काम चालू करने के लिए यहाँ पे काम चालू करवा रहे हैं। आज का सर जो प्रकरण है, क्या वजह है लोग इतने ग्रामीण आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर सोलर प्लांट का आप लोगों को जानकारी होगा कि यहाँ सोलर प्लांट लगना था, जिससे यहाँ जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं उन लोगों को लगता है कि इससे हमको लॉस होगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा, और कुछ लोग बता रहे थे कि ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाएगी। कुछ मिथक भी हो सकता है इन लोगों के मन में, जिसकी वजह से ये लोग चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं हो। तो इन लोगों के साथ सहमति बन पाई है कि नहीं बन पाई है? अभी हम लोगों ने आकर के सहमति बनाने का प्रयास किया, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, लेकिन इन लोगों का था कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद महोदय,
उन लोगों से शायद इन लोगों की बात हुई है, तो वो लोग कहे हैं कि हम लोग आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे। तो ये लोग का यही कहना है कि हम लोग को जब तक उनसे बातचीत नहीं हो जाती है तब तक का मौका दीजिए। तो हम लोग भी जो एजेंसी यहाँ काम करने वाली है उन लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं कि ठीक है, अगर जनता की ये मांग है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से बात कर लें, तो तब तक 2 तारीख का इन लोगों ने समय मांगा है कि 2 तारीख तक काम नहीं हो। लेकिन उस बीच में एजेंसी का भी कहना है कि हमको सॉइल टेस्ट वगैरह करना है। तो व्यक्तिगत रूप से मैंने पब्लिक से भी अनुरोध किया कि भाई सॉइल टेस्ट वगैरह करना है तो वो प्राइमरी वर्क है वो करने दिया जाए। तो इस पे लोग राजी हो गए हैं, तो उसके तहत एजेंसी अपना सॉइल टेस्ट कर रही है। सर इतनी दल बल यहाँ पे मौजूद है तो ग्रामीण भी थोड़ी सी दहशत में है कि क्या बात है कि इतने पुलिस पदाधिकारी और साथ में इतने जवान यहाँ पे मौजूद हैं, क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरन ये कार्रवाई करवा दी जाएगी ये जो काम करने आई है कंपनी? पब्लिक आपके सामने है, मैं भी आपके सामने हूँ, किसी पब्लिक में कोई दहशत नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पुलिस जो है सो पब्लिक की फ्रेंड है और मैं फ्रेंडली ही बात लोगों से कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आए हैं, दहशत फैलाने के लिए नहीं आए हैं। और ऐसी कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं की है जिससे आम जनता में कोई दहशत हो, उसका गवाह यहाँ की जनता है, आपको बता सकते हैं। भीतर से डर जाते हैं, कितने फोर्स इतनी गाड़ियाँ जो क्या कोई आप लोग डरे हैं भीतर? डरे हुए हैं सर। किससे डरे हैं? डर गए सर। क्या बात करने से 4 आते हैं, हाँ। तो हमको लगता है 100 से 12 हैं सर। डरे हुए तो हैं, मतलब 100 से 12 है, मतलब फोर्स लगाने का डरे हुए फोर्स तो आएगी ना विधि इस अंदेशा के साथ कि कोई भी विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए पुलिस आई है, अदरवाइज और कोई कारण नहीं। देखिए अभी डीएसपी साहब ने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर का जो है प्लान है सरकार का और इसमें सारा चीज़ जो है प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो उसी के लिए आज सॉइलिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे एजेंसी आई हुई थी। यहाँ का सॉइलिंग टेस्ट होगा और जो स्टोरेज का बनना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह उसका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो उसी में यहाँ पे कुछ मछुआरे लोग हैं और एक विशेष टोली के ही हैं, उनका विरोध हमेशा होते आया है। चूँकि ये डैम बना है उसमें 4 प्रखंड का जमीन गया है, केवल अनगढ़ा का ही जमीन नहीं है और भी ब्लॉकों का जमीन गया है, लेकिन और कहीं पे विरोध इस तरह का नहीं है। इन लोगों का अपना परसेप्शन है कि हमारा जो है रोजी रोटी छिन जाएगा। आज जो हम लोग मछली मार रहे हैं ये प्रक्रिया जो है ख़त्म हो जाएगी अगर फ्लोटिंग सोलर लगता है। तो हम बताना चाहते हैं कि ये जो सोलर का है पूरे एरिया जितना भी कवर है कवरेज का 9% ही एरिया इसका कवर होने वाला है, बाकी एरिया फ्री ही रहेगा और जो लोग की जीविका है प्रभावित नहीं होगी। फिर भी इन लोगों का परसेप्शन है लोगों के माथे में, इसलिए लोग विरोध करने के लिए जमा हुए हैं कि नहीं ये उनका हम नहीं लगने देंगे सोलर प्लांट। सर इस डैम पे क्या लगता है कितने लोग आश्रित हैं? मछुआरों की बात करें जिस तरह से ये लोग मछुआरे लोग खुद बता रहे हैं कि हम लोग करीब जो है 1000 से ऊपर परिवार हैं यहाँ पे, इतने लोगों का रोजी रोटी यहाँ पे जाता है। तो यही हम लोग समझाने का भी प्रयास किए, बहुत 1 घंटा शुरू में ही लोगों से बात हुई है और सभी लोगों को बताया हमने कि आप लोगों का जीविका प्रभावित नहीं होगा। जो भी परिवार हैं जो भी जीविकोपार्जन इसके माध्यम से कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो CSR मद है उन लोगों से भी जो एजेंसियाँ हैं वो भी इन लोगों ने अलग फेज़ में 25-25 करके 4 फेज़ में 100 केस देने का भी इन लोगों ने अपना प्रपोजल दिया है कि आप लोगों को जीविका प्रभावित न हो, प्लस इस जीविका को और कैसे बढ़ाया जाए। 25-25 केज मतलब 100 केज और देने की बात इन लोगों को दिया गया है ताकि इन लोगों की जीविका और बढ़े, ना कि इन लोगों को प्रभावित किया जाए। तो यही लोगों को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और समझाते हुए काम हम लोग करना चाह रहे हैं ताकि जो विकास की योजना रखी गई है, जो भी यहाँ सोलर प्लांट बनेगा, क्योंकि अक्षय ऊर्जा का स्रोत बनेगा, कोयला हमारा जो है सीमित संसाधन है, इस तरह की अगर योजना आती है तो पब्लिक हित में ही ये काम होना है। तो वही सब हम लोग समझा रहे हैं। क्या वजह है कि समन्वय नहीं बन पा रहा है लोगों के बीच में? अगर प्रखंड के बीच में बात करें तो कुछ यहाँ लोग हैं, हमको लग रहा है कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो कुछ अपने स्वार्थ से लोगों के बीच जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को हम लोग चिन्हित करने का भी काम हम लोग करेंगे और इस तरह के गलत अगर अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काना चाह रहे हैं तो उस पर जो नीति संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। ग्रामीण डिमांड कर रहे हैं कि 1 सप्ताह रुक के आप काम आगे बढ़ाइए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो भी प्रक्रिया होती है हम लोग अपने मन से तो शुरू नहीं करते हैं। जो भी प्रक्रिया है विभागीय प्रक्रिया होती है, वहाँ से कुछ ना कुछ आदेश आता है, उसके अनुपालन में हम लोग कार्य करते हैं। तो वो अनुपालन के ही कार्य में हम लोग आज आए हुए हैं और प्लस ये पब्लिक है, पब्लिक मौखिक रूप से बोल रही है कि नहीं हमारे जो है सांसद महोदय या विधायक महोदय से बात हुई है। तो अगर ये नीति निर्णयन की बात है ऊपर में अगर होगा कल जाके कि योजना अगर प्रस्तावित नहीं करनी है या फिर खत्म कर देनी है, बंद कर देनी है, तो जिस प्रक्रिया में है वहीं पे बंद हो जाएगी। ऐसा तो कुछ अभी होने नहीं वाला है। यहाँ से केवल सॉइल टेस्ट करना है, तो अभी बहुत बड़ी ऐसी कुछ काम नहीं हो रही है। तो यही लोगों का हम लोग समंजन बनाकर चाह रहे हैं कि अभी जो प्रक्रिया के लिए पहुंचे हैं हम लोग वो काम होने दिया जाए। अभी बहुत बड़ा जो है ये तुरंत हम लोग को फ्लोर पे आ तो नहीं जा रहा सारा कार्य।
अगर कोई योजना आती है विकास के लिए तो क्या वजह है सर, क्या लगता है कि लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, ये इसका संकल्प जो है आई थिंक 2021-22 में ही निकल चुका है, यानी कि कार्रवाई बहुत पहले से चल रही है। और मेरे आने के बाद भी मैंने 2 बार वहाँ पर लोगों के साथ बैठक की, क्योंकि संकल्प पहले ही जारी हो चुका था। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इन लोग की जो भी इनके पास जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हम लोगों ने बैठक किया था। और उसमें टेक्निकल जो टीम थे एल&टी और सोलर एनर्जी के, दोनों भी उपस्थित थे। बावजूद जो है बात नहीं बन पाई, तो फिर आज हम लोग आए थे कि जैसा आदेश था उस कारण से हम लोग जो है यहाँ पर इनके सॉइल टेस्टिंग के लिए हम लोग आए थे। तो अभी भी एसपी साहब लगभग हमको लगता है 1.5 से 2 घंटे से ऊपर जो है उनके साथ जो है वार्ता की, उनको समझाने की कोशिश की। क्या लगता है सर, समन्वय बन जाएगा लोगों के बीच में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए? आज के लिए तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आज जो इंस्टॉल टेस्टिंग का है वो करवा लें, और ये कल भी हो पाएगा। क्योंकि ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें 1 सप्ताह का समय दिया जाए, 1 सप्ताह के बाद सॉइल टेस्ट हो, या इस तरह की कोई भी अगर कार्रवाई करती है कंपनी, एल&टी की बात करें या फिर जो भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी, उसके लिए क्या कहेंगे? अभी जैसे सीओ साहब ने बताया, और जो स्पष्ट भी है कि अभी जो साइट है उनका जहाँ पर वो मछली पालन करते हैं वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ जो स्टोरेज होगा उसको लेकर के सॉइल टेस्टिंग हो रही है कि यहाँ स्टोरेज करने के लिए। तो यहाँ अभी भी उनके आजीविका को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक जो 1 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा है, तो वो भी हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को बताएंगे। और उसके आलोक में जो 2 तारीख तक का समय मांगा है, हम लोग उन्हीं लोग को कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जा करके माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय से वार्ता जो लोग करना चाह रहे हैं वो करके उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको स्पष्ट मांगा है कि उनका क्या भावनाएं हैं वो बताएंगे। तो ये है चीज़ें। और यहाँ पूरे पंचायत में सारे लोग ऐसे नहीं है कि इस पर विरोध कर रहे हैं। एक पॉकेट है जो कि मत्स्य जो उत्पादन करता है, पालन करता है, उन लोग का है। तो जमीनें तो सभी लोगों की गई हैं। इसमें ग्रामीण कह रहे हैं सब सहकारिता विभाग और मत्स्य विभाग दोनों ही शामिल है। हाँ, उन लोगों ने शामिल मतलब कि उन लोगों ने केज वगैरह दिया है, ठीक है, तो उनसे तो वो लोग हेल्प लेते ही रहते हैं। और अभी जो CSR के तहत भी जो है 4 फेज में इन लोग को केज वगैरह देने की बात है, तो प्रमोट तो हम लोग कर ही रहे हैं। क्या लगता है सर, एक तरफ मुख्यमंत्री जो है कृषि ऋण माफ कर रहे हैं लोगों की, और एक तरफ किसान जो है लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं ताकि उनके हक में बात हो सके, कैसे देखते हैं सर? ये तो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। यहाँ का जो मामला है, यहाँ तो आप देखिए कि CSR से भी हम लोग फंड देना चाह रहे हैं, या फिर मत्स्य विभाग भी और जो प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि सब फेज वाइज होता है, सबका एक मॉडल बजट होता है, डिले होने पर उसका भी खर्च बढ़ता है। तो अभी अगर हो जाएगा तब हो सकता है कि मतलब और ज़्यादा हम लोग अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इन लोग के जो भी डिमांड्स हैं, तो उससे जो भी हम लोग जेन्युइन डिमांड्स होंगे और उसको हम लोग बात आगे रखेंगे कि इन लोग का डिमांड ये रोजगार को लेकर के जो डिमांड होता है वो भी हम लोगों ने पहले भी रिक्वेस्ट किया था। तो हम तो होपफुल हैं कि डेवलपमेंट का कार्य है। तो जैसे अभी बात किया कि हाँ ठीक है, कुछ लोग तो कहीं ना कहीं उनकी हानि होती है, लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो लाभ का ये योजना है, और हमको लगता है कि तो पूरे रांची को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे NHAI रोड बनाती है, कोई भी सड़क बनता है तो कई जमीनें जाती हैं, कई पेड़ कटते हैं, कुछ ऐसा ही देखते हैं सर? ये बातें मैंने बैठक में भी बोली थी। ये बातें जब हम लोग 2 बार बैठक किए थे तो उस बात को भी मैंने रखा। मीडिया मौजूद है। जी मैंने रखा। प्रोजेक्ट मैनेजर, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन। तो क्या लगता है सर, क्यों यहाँ पे समन्वय नहीं बन पा रही है ग्रामीणों के बीच में और सर कंपनी के बीच में, क्या वजह है, क्या लगता है? इसमें लग रहा है कि पहले जो भी है हम लोगों के बीच में संचार की जो भी कमी रही है उसके कारण ऐसा हो रहा है, या जो भी प्रोजेक्ट में से कितना एरिया कवर होना है इसको लेके लोगों के बीच में दुविधा है कि कितना एरिया कवर होगा। और एक और दुविधा ये भी है, कई लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग पूरे इस जलाशय को फेंसिंग करके रोक देंगे जिससे कि मछुआरों का जाना असंभव हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रमित स्थिति बन रही है इन सब बातों के कारण, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोगों ने और एक और भ्रमित करने की स्थिति ये बन रही कि लोग कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके NOC ली गई थी, परंतु इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये जो NOC ली गई है
ये झारखंड बिजली वितरण निगम ने ली है, झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने ली है। इसमें मत्स्य विभाग, आपका विधि विभाग, वित्त विभाग सबकी सहमति हासिल है और झारखंड सरकार ने ही यहाँ पे उपकेंद्र बनाने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है, जिसमें कि अभी सॉइल टेस्टिंग का काम किया जाना है। और उसी काम को अभी जब चालू किया गया था ईपीसी एजेंसी L&T लिमिटेड के द्वारा, तो उसको ग्रामीणों ने रोक दिया था। मगर अभी कुछ समन्वय की स्थिति बनी है कि इस कार्य को कि ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है, तो उन्होंने इसका निवेदन हमारा माना है कि हम सॉइल टेस्टिंग कर लेते हैं। और इसके साथ हमने उनको आश्वासन दिया है कि जब तक के ऊपर से उन लोग जो है माननीय सांसद जी से और माननीय विधायक जी से बैठक करेंगे, उसके बाद उनकी बैठक का जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद ऊपर से जो भी प्रशासन का आदेश होता है उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। सॉइल टेस्टिंग के बाद 2 तारीख तक के काम को पूर्णतः रोक दिया जाएगा। क्योंकि सर झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है, हाँ, तो इस वजह से कई लोगों की, रैयतों की जमीनें जाती रहती हैं और कई बार ऐसा है कि रैयत ठगे और छले जाते हैं। हाँ। क्योंकि ये चीज सामने आती रहती है हर 6 महीने या 1 साल की बात करें, तो आज भी ऐसा लग रहा है यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, ग्रामीण लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ हकमारी हो जाए, हमारे हक में सेंधमारी हो जाए। यही हो रहा है सर। ग्रामीण लोगों के बीच में काफी दहशत है इसको लेके, क्योंकि यहाँ पे जो कि सुनने में आ रहा है कि पहले भी होता था। हालांकि मैं खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ पे भी हम सुनते हैं कि जो डैम बना है, मेरे घर के पीछे भी ऐसे ही एक जलाशय है, वहाँ पर भी हमें ये लगातार सुनने में आ रहा है कि 72 में किसी की जमीन ले ली गई और उसको भुगतान किया गया 95 में 72 की दर से। तो कुछ ना कुछ तो आक्रोश हर जगह रहता है लोगों को प्रशासन के साथ, वहाँ पे भी रहा है हमेशा से। मैं देखते आ रहा हूँ इस तरह का। कम्युनिकेशन गैप क्यों है सर कंपनी के साथ ग्रामीणों की? क्यों कम्युनिकेशन गैप है, क्यों नहीं समझा पा रही है कंपनी? क्या लगता है इसमें? देखिए, शुरू में जब भी इस परियोजना का अनुमोदन किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, तो उस समय ये 2021 में जब इस परियोजना का अनुमोदन किया गया, उसके पहले भी कुछ समय बैठक हुई ग्रामीणों के साथ, लगातार होती रही है इस बारे में। अभी भी जब से हम लोगों ने टेंडर दिया है L&T को 7 मई से, उसके बाद भी 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है। और ये समझ में यही आ रहा है इन सब बैठकों से कि ग्रामीण लोगों के मतलब मन में कुछ दुविधा है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। भविष्य में क्या इनिशिएटिव लेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे कि इस दुविधा को दूर किया जाए और तभी परियोजना आगे बढ़े, क्योंकि ग्रामीणों के साथ मिलके ही यहाँ पे हम कार्य किया जा सकता है। इनसे लड़के झगड़ के या किसी भी प्रकार के प्रभाव डाल के काम किया जाना उचित नहीं है। बिल्कुल, आप एक भारत सरकार की कंपनी के इकाई के आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे, एक तौर से देखा जाए तो इस वक्त पे आपकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका है, तो किस तरह से आगे समझा पाएंगे? लगता है समझा पाएंगे? देखिए, हम लोग इसमें खुद भी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे साथ प्रशासन के भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे कि अंचल अधिकारी और ये ब्लॉक BDO साहब भी हमारे साथ इसमें रहे हैं लगातार। हमने 2 बार ग्राम सभा भी की है, काफी कुछ समझाने का भी कोशिश किया है और आगे भी निरंतर ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। प्रशासन का सहयोग भी रहेगा और प्रशासन भी लगातार इस परियोजना के आगे बढ़ाने में अपना प्रयास कर रहा है और समर्थन कर रहा है। आज भी इतना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस का फोर्स लगाया गया, मगर कभी भी किसी पुलिस ने भी बल का प्रयोग नहीं किया गया है। सारा जो मामला है शांतिपूर्वक ही निपटाया जा रहा है इसका। और यहाँ के ग्रामीणों के बीच जो है तो में हुआ एक डैम में जो है मछली मारने को लेकर जो ग्रामीण जो है काफ़ी आक्रोश है कि हम लोग सोलर प्लांट जो है यहाँ पर लगाने नहीं देंगे, उससे हम लोग का जो रोज़मर्रा है वो ठप हो जाएगा। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, अनगढ़ा, रांची।